बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए मेरे पास वीडियोस होती हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th क्लास 10th क्लास और इसके अलावा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर FSC। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स FSC यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 3.5 है। एक्सरसाइज के अंदर वो क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस क्या है और क्यों ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के उस पार्ट की तरफ जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हम 9th क्लास के अंदर 1.6 में भी कर चुके, लेकिन वहाँ जो हमारे मैट्रिसेस थे, जो इक्वेशंस थी, उसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन यहाँ यानी हमारा जो मैट्रिक्स था वो 2x2 का था, 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला था। लेकिन यहाँ बड़े मैट्रिक्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल क्या है ये भी साथ साथ बताया जाएगा। जो इक्वेशंस दे दी गई हैं वो कुछ यूं हैं: 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 6। और थर्ड इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशंस हैं जिनके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है बाय क्रैमर रूल। x1 एक वेरिएबल, x2 दूसरा वेरिएबल और x3 तीसरा वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन से एक मैट्रिक्स बनाते हैं A, और फिर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स A क्या बनेगा? मैट्रिक्स A होता क्या है? ये कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के। फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स आते हैं। सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आते हैं, और थर्ड रो के अंदर थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आएंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट्स हैं 2, -1 और 1, यानी x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का -1 है और x3 का 1 है, लिख दिए। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में 1, 2 और 2 आएगा, लिख दिया। और थर्ड रो के अंदर 1, -2 और -1 आ गया। ये मैट्रिक्स A लिख दिया। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो इसलिए कि हमें यहाँ ही पता चल जाए कि सॉल्यूशन सेट मुमकिन भी है या नहीं। तो हमने A का डिटर्मिनेंट ले लिया, दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया। अब जब डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2x2 से ज़्यादा ऑर्डर का होता है, यानी 3x3, 3x4 या 4x4, तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लें। ये मैट्रिक्स था 3x3 का। जो फर्स्ट रो है उसके जो मेंबर्स हैं उनके हम साइन चेंज करेंगे। फर्स्ट मेंबर है प्लस, सेकंड माइनस और थर्ड प्लस। इसी तरह अगर और ज़्यादा मेंबर्स हुए तो चलते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, लिख दिया। अब फर्स्ट मेंबर +2 है, नीचे गौर करें तो हमने +2 लिख दिया। अब +2 की रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट,
यहाँ से कुछ नहीं लिया जाएगा, बाकी 2 2 -2 और 1 रह गया। इनको सॉल्व करेंगे फार्मूले से AD माइनस BC, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर माइनस फार्मूले का, और -2 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ गया। अब माइनस फार्मूले का, और ये जो -2 के साथ है माइनस माइनस प्लस, 2 2 द 4, प्लस के 4 लिख दिए। तो +2 इंटू -2 + 2 2 द 4, प्लस कैसे हुआ फिर सुन ले। हमारा फार्मूला क्या है, AD माइनस BC। AD को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, AD फर्स्ट मेंबर और D फोर्थ मेंबर, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस फार्मूले का और एक माइनस इस 2 के साथ, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 2 द 4, हमने +4 लिख दिया। आगे सेकंड मेंबर पे गौर करें, जो रो का सेकंड मेंबर है फर्स्ट रो का, एक तो माइनस ऊपर जो हमने लगाया रेड कलर में, और नीचे -1 है, माइनस और माइनस +1 हो गया, ये देखें हमने +1 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के मेंबर नहीं लेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के मेंबर, यानी जहां वो मेंबर मौजूद है -1 मौजूद है, वो रो नहीं ली जाएगी और वो कॉलम भी नहीं लिया जाएगा। बाकी रह गया 1 2 1 -1, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ गया, और माइनस फार्मूले का 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 द 2, -1 और 2 1 द 2, और ये माइनस फार्मूले वाला। आगे थर्ड मेंबर क्या है, +1, +1 ये हमने लिख दिया। अब ये फर्स्ट रो में ही है +1 और थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो के मेंबर नहीं लिए जाएंगे। बाकी 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 द -2 आ गया, और AD माइनस ये BC होना है, माइनस फार्मूले का, और 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया -2 आ गया, +2 उसी तरह, -2 + के 4 + के 2 आ गया, प्लस लिखा ही नहीं जाता। आगे +1 उसी तरह, माइनस का 1 है और -2 है, -3 हो गया। आगे फिर +1 उसी तरह, -2 और -2 -4 हो गए, ये 2 2 द 4। आगे +1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 हो गया, बाहर +1 है, आगे अंदर -4 है, तो 4 1 द 4 -4 आ गए, -4 और +4 कैंसल, तो A डिटर्मिनेंट -3 आ गया है। अब चूंकि A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, -3 आया है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। तो वो हम सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल के लिए जितने वेरिएबल्स हैं उतने डिटर्मिनेंट बनेंगे। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ, x1 x2 और x3, इसलिए 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। पहला डिटर्मिनेंट D1, ये x1 की वैल्यू के लिए होता है, तो जहां जहां x1 है वहां पता है कौन से मेंबर्स आएंगे, जो इक्वेशंस के राइट साइड पे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड पे 8 है, सेकंड के 6 है और थर्ड के 1 है, वो लिखेंगे। आगे ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम यानी कॉलम कौन सा बनता है, D1 है तो फर्स्ट कॉलम B वाला होगा, यानी जो राइट साइड पे मेंबर्स हैं तीनों इक्वेशंस के। अगर D2 है तो सेकंड कॉलम बनेगा, D3 है तो थर्ड कॉलम बनेगा। तो D1 है, फर्स्ट कॉलम में कौन से मेंबर आ गए स्टूडेंट्स, वो जो इक्वेशंस के राइट साइड पे मौजूद हैं, 8 है 6 है 1 है। आगे सेकंड कॉलम होगा x2 के कोफिशिएंट्स, x2 के कोफिशिएंट्स लिख दिए, -1 2 और -2 है। थर्ड कॉलम बनेगा x3 के कोफिशिएंट्स, +1 2 और -1, ये लिख दिए। आप D1 को साथ ही सॉल्व भी कर दें, प्लस माइनस प्लस, वही फार्मूला जो हमने अभी अभी डिटर्मिनेंट A के लिए किया। तो प्लस माइनस प्लस, +8 बाहर आएगा, 8 वाली रो भी गई और कॉलम भी, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2 -2 आ गया, माइनस फार्मूले का, और ये -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 द 4 प्लस का 4। आगे माइनस और माइनस प्लस हो गया, +1, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 और -2 1 द
2 माइनस के 2 आ गया। अब थर्ड मेंबर है जो रो का है वो है +1 लिखा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं आएगा। 6 - 2 से मल्टीप्लाई होगा -12 आ गया। माइनस फार्मूले का 2 वन दा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आ गया। इसको सॉल्व करें। 8 उसी तरह माइनस के 2 प्लस के 4 हैं तो प्लस का 2 आ गया। आगे +1 उसी तरह, माइनस के 6 हैं और माइनस के 2 है, माइनस के 8 हो गए। आगे फिर प्लस उसी तरह +1 माइनस के 12 और माइनस के 2, ये माइनस के 14 हो गए। मज़ीद सॉल्व करें। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो गया। +1 -8 से -8 ही आ गया। +1 -14 से -14 आ गया। अब यहाँ प्लस के 16 है, माइनस के 8 और माइनस के 14, माइनस के 22, माइनस के 22 और प्लस के 16 माइनस के 6 आ गया। D1 की वैल्यू क्या निकल आई है? -6। अब D2 की तरफ चलते हैं। D2 के लिए कोफिशिएंट्स क्या लिखेंगे? x1 के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे और x3 के। तो x2 के कोफिशिएंट्स की, क्योंकि x2 की वैल्यू के लिए ये काम कर रहे हैं, यानी D2 फाइंड कर रहे हैं, तो x2 के कोफिशिएंट्स की जगह तीनों इक्वेशंस के राइट साइड पे जो मेंबर्स हैं B वाले वो लिखे जाएंगे। तो x1 के कोफिशिएंट्स 2 1 1 हैं, x2 की जगह वो मेंबर्स आ गए, 8 था, 6 था और 1 है, और x3 वाले मेंबर्स वही 1 2 -1। ये D2 है। इसी को भी सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न पे। प्लस माइनस प्लस, प्लस का 2 या 2 उसी तरह आ गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 6 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आ गया। माइनस फार्मूले का 2 1 था 2 माइनस के 2 आ गए। आगे -8 है, लिख दिया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मेंबर नहीं आएंगे। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस फार्मूले का 2 1 था 2 माइनस के 2 आ गए। थर्ड मेंबर है फर्स्ट रो का +1 लिख दिया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं आएंगे। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 -6 1 था 6। 2 × -8 आ गया, -8 × -3 आ गया, +1 × आगे 1 -6 माइनस के 5 आ गए। 2 -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 16, -8 -3 से तो माइनस माइनस प्लस 8 3 दा 24 प्लस का हो गया। प्लस का 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, माइनस के 16 और माइनस के 5 माइनस के 21 और प्लस के 24 प्लस के 3 आ गए। D2 कितना आ गया? 3। D1 कितना था? -6। D2 कितना? 3। अब D3 की तरफ चलते हैं। D3 के लिए x1 और x2 के कोफिशिएंट्स सारे लिखे जाएंगे अपने साइंस के साथ, प्लस नहीं लिखा जाता। और जो x3 के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह वही मेंबर्स आएंगे जो तीनों इक्वेशंस के राइट साइड पे हैं। तो x1 के कोफिशिएंट 2 1 1, x2 के कोफिशिएंट्स -1 2 और -2, और थर्ड कॉलम 8 6 1। ये कौन से मेंबर्स हैं? जो तीनों इक्वेशंस के राइट साइड पे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस प्लस वही फार्मूला चले जा रहा है। प्लस का 2 ही लिखा जाएगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस जो 2 के साथ है, माइनस माइनस प्लस 2 6 दा 12। आगे माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। एक माइनस जो हमने लगाया ऊपर और नीचे 1 के साथ भी माइनस है, +1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 -6 1 था 6 आ गया। इसके बाद थर्ड मेंबर है 8 तीसरे कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, पहली रो में है। ये मेंबर्स नहीं लिखे जाएंगे। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आ गया। आगे माइनस फार्मूले का 2 1 था 2 माइनस का 2 आ गया। 2 × 2 + 12 14 लिख दिया, 2 × 12। आगे प्लस का 1 है, 1 -6 माइनस के 5 आ गए। आगे +8 × माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो गए। 2 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28, +1 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5, और 8 -4 से तो माइनस के 32, माइनस के 32 और माइनस के 5 माइनस के 37, प्लस के 28 माइनस के 9 आ गया। D3 क्या आ गया? -9। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली थी, -3 आया था, यानी ये डिटर्मिनेंट। D1 फाइंड किया, -6 आया। D2 फाइंड किया,
हमारे पास D2 3 आया है और D3 हमारे पास -9 है। अब x1 x2 और x3 का फार्मूला, x1 इज इक्वल टू D1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, x2 इज इक्वल टू D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, x3 इज इक्वल टू D3 ओवर ए डिटर्मिनेंट। x1 उसी तरह, D1 हमारे पास आया -6, पुट कर दिया, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 दा 6, x1 हमारे पास 2 आ गया। अब x2 है D2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, D2 है हमारे पास 3 और ए डिटर्मिनेंट है -1, तो 3 से 3 कैंसिल, -1, x2 कितना आ गया -1। x3 के लिए D3 ओवर ए डिटर्मिनेंट, x3 इज इक्वल D3 हमारे पास ये -9 लिख दिया और ए की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 दा 9, x3 कितना आ गया 3, x1 कितना आया 2, x2 कितना आया -1 और x3 कितना आया 3। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। और अगर हम चेक करना चाहें कि हमारी ये वैल्यूज़ x1 x2 और x3 सही हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को, x1 को, x2 को और x3 की वैल्यू को, जो ऊपर तीनों इक्वेशंस हैं उनमें पुट कर, किसी भी इक्वेशन में पुट करते, किसी एक में, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई, मैंने साइड पे ये प्रूव किया है, तो साइड्स इक्वल आती हैं, तो हमारे ये x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू -3 करेक्ट आंसर है। इसको अच्छी तरह कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल, पहले भी था, आपको पता है 9th क्लास के अंदर ये कितना अहम था, यहाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है डियर स्टूडेंट्स। अगले हम जो क्वेश्चन करने जाएंगे वो बिलीनियर इक्वेशंस के हैं, लेकिन वो हैं इन्वर्स मेथड से। तो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड बहुत अहम है, क्रैमर रूल को बहुत अच्छी तरह कीजिए, इस क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट कीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन x1 x2 और x3 की जगह वेरिएबल्स x y z पर मुश्तमिल हो तो उसका भी यही मेथड होता है, x1 की जगह x आ जाएगा, x2 की जगह y आ जाएगा और x3 की जगह z आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इनको बहुत अच्छी तरह करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। और अगर आप इन क्वेश्चंस की मज़ीद वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के आखिर में लिंक लिख दिया जाएगा, उस लिंक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मज़ीद इस चैप्टर से मुतल्लिका, या आजकल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट नंबर 9 चल रहा है, उससे मुतल्लिका वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं।